अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। वेलकम बैक। प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस टॉपिक पर बात हो रही है वो है कलीसिया के लिए पौलुस रसूल की फ़िक्रमंदी। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे दोनों मेहमानों ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और मैं समझता हूँ कि हम सबों के लिए बरकत और तरक्की का बाइस है ये सारी चीज़ें। तो मैं चाहूँगा कि पास्टर इंद्रियास साहब से हम फिर उनसे जानें और सीखें इस हवाले से कि मज़ीद वो इस कलाम खुदा का जो हवाला पढ़ा गया है इसकी रोशनी में क्या पैगाम देते हैं। जी पात साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी गुफ्तगू हो रही थी तो भाई साहब ने बहुत अच्छी इस हवाले से गुफ्तगू की जी। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि पौलुस रसूल जो अपनी खिदमत के एतबार से वो एक ऐसा शख्स था जो कलीसिया का बनाने वाला था। फिर वो ये देख नहीं सकता था कि जिस कलीसिया को उसने बनाया है वो कलीसिया किसी तरह से बिगड़ जाए। जी जी जी। और वो इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे। अगर मैं चाहूँगा कि अगर हम चौथे बाब की जी 19वीं आयत पढ़ें इसी ख़त के यानी गलतियों के ख़त के चौथे बाब की 19वीं आयत में लिखा है, जी आए मेरे बच्चों तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द लगे हैं जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। सो ये इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने फिक्रमंद थे। कि पौलुस रसूल खुदा से कितनी मोहब्बत रखते थे और खुदा की कलीसिया के साथ बहुत अच्छी जो उनके सुपुर्द हुई थी वाह उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत रखते थे कि वैसे ही उनको ऐसा दर्द था जैसे जनने का दर्द 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 से ज़ेक़ बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो किसी सूरत में भी ये देख नहीं सकते थे। अब ये ख़त जो है इसके लिखने का मकसद भी उनका यही था। ये ख़त नौमरीद लोगों को लिखा गया जो नए नए मसीही हुए थे। जी जी जी। उन्होंने मसीह पर ईमान वो ले आए। मसीह पर ईमान लाने के बाद उन्हें फिर मसीही तालीमात जो हैं पौलुस रसूल से सीखी। लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि फिर कुछ झूठे उस्तादों की वजह से वो फिर शरई अहकाम की तरफ फिर गए। तो पौलुस रसूल को ये फ़िक्रमंदी थी जी कि मैंने तो इन्हें आज़ाद किया गुलामी से कि शरई जो जुआ था उससे उससे जो भारी जुआ है जी, जी, जी। उससे इन्हें रिहाई मिल जाए। जी, जी। लेकिन उन्होंने वो फिर खतने के हवाले से फिर महीनों और ईदों के वक्तों हवाले से बिल्कुल मुकर्रर वक्तों पे उन्होंने फिर उसी पे जोर देना शुरू किया। और उन्होंने पौलुस की गैर मौजूदगी में जब वो कलीसिया को बनाकर वापस गए तो गैर मौजूदगी में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा सीखा जो पौलुस रसूल की तालीमात या मसीही तालीमात जो है उनके बरखिलाफ था। बिल्कुल ऐसे ही। जब पौलुस रसूल को ये खबर मिलती है जी तो वो फिक्रमंद होते हैं कि मैंने तो इन्हें ये नहीं सिखाया था। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में भी कलीसिया के अंदर बहुत सी ऐसी रसूमात हैं बहुत सी ऐसी रसूमात हैं बहुत ज़रूरी है भाई साहब उनको हाईलाइट किया जाए। सही जिनको कंडेम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अगर आपके चैनल के थ्रू अगर ये हो जाए जी जी तो ये भी एक अच्छी बात है। हम कोशिश कर रहे हैं। हम किसी की मुखालफत नहीं करते, अच्छी किसी की मुखालफत नहीं करते, जी जी। किसी की अकीदे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए यहाँ हम करते हैं। लेकिन जो बातें मसीही ईमान को ठेस पहुँचाती हैं जी उन पे हमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी। और मैं समझता हूँ कि हम जो खादम हैं किसी भी स्टेज पर अगर हम चर्च में खिदमत करते हैं या हमें मौका मिलता है आपके चैनल के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू, राइट, तो मैं समझता हूँ कि हमें स्टैंड लेना चाहिए ताकि मसीही ईमान जो है उसको उसी फिक्रमंदी के साथ जो पौलुस रसूल को थी कलीसिया की जी जी उसी फिक्रमंदी के साथ हम कलीसिया की खिदमत करें। बहुत अच्छा। कलीसिया को हमें उनकी सही तौर पर खिदमत करने की ज़रूरत है और उनको सिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और कलीसियाओं को भी मेरी दरख्वास्त है कि कलीसियाएँ जो हैं वो अपने अपने जो चर्चेज़ हैं उनसे सीखें। वो जो अच्छे खादम हैं उनके कदमों में बैठकर या उनकी रहनुमाई में अच्छी बातें सीखें। बिल्कुल।
बजाय इसके कि आप फेसबुक पे तो बहुत से चैनल हैं, बहुत सारे, बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल। आपको देखने को मिलती हैं, राइट, अच्छी ऐसे ही। बुरी। जी जी जी, तो आप खादमों से मशवरा करें जो अच्छे खादम हैं, जो आपको अच्छे से तरह से लीड कर सकते हैं। सही बात है, और खादमों की मैं समझता हूँ, हम जो खुदा के खादम हैं, हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बिल्कुल। कि हम लोगों को सही तौर पे जो लीड करें। अब वो शुरू और में उनकी भी आपने मदद कहा करें। कि जहाँ पर कलीसिया के लिए लाजिम है कि वो अपनी तालीम के बारे में खबरदार रहें, वहाँ पर जो लीडर्स हैं, पास्टर्स जो हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनको भी अपने रवैये को दुरुस्त करने की दुरुस्त ज़रूरत है करने कि की कलीसिया की दुरुस्त तरीके से रहनुमाई करें। बिल्कुल आप और सही। कई दफ़ा ऐसा होता है ना जी कि हम जो खादम है, मैं समझता हूँ कि हम कई दफ़ा ये होता है कि हम अपने किसी छोटे से मुफाद की खातर खामोश हो जाते हैं कि चलो ये कलीसिया का बंदा है, नाराज़ हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, चुप हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं होना चाहिए। स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड आपने लेना बड़ा चाहिए। अच्छी बात की कि जो हमें दुरुस्त स्टैंड है, लेना चाहिए। जो बिल्कुल। दुरुस्त है, जो सही है, जो मुनासिब है, जी जी, वो हमें सिखाने की ज़रूरत है, उस पर हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है, बिल्कुल और उसको हमें कलीसिया में आम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। जो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं भाई साहब कि हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि कंप्रोमाइजिंग सिन बहुत ज़्यादा कलीसियाओं में पाया जाता है। कि हमने वो बिल्कुल, एक खादिम ने कहा कि कलीसिया उस कश्ती की मानिंद है जो पानी में है। अगर कश्ती पानी में है तो वो महफूज है, और जब पानी कश्ती में आ जाएगा तो वो डूब जाएगी। तो इसी तरह जब तक हम दुनिया में हम महफूज हैं, और जब दुनिया हमारे अंदर आ जाएगी, इससे मुराद बहुत सारी रसूमात हैं या तौर तरीके हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि पुरानी और ज़ईफ़, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ज़ईफ़ और निकम्मी जो बातें जो हैं उनकी तरफ फिर क्यों रुजू करते हो और क्यों उस तरफ लौट कर जाते हो। तो हमें वाकई इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। बहुत शुक्रिया पास्टर इंद्रियास साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त और ख़ास है और आप सबों के लिए बरकत और तरक्की का बाइस होगा। पास्टर आशिर साहब से भी मज़ीद जानेंगे कि वो इस हवाले से मज़ीद हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे। जी आशिर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं एक दफ़ा फिर जो आज का पैराग्राफ है जी, उस जी, जी। पर आना चाहूँगा ज़रूर। कि लेकिन उस वक़्त खुदा से नावाकिफ़ होकर तुम उन मबूदों की ग़ुलामी में थे जो अपनी ज़ात से खुदा नहीं, जिंदा खुदा एक ही है। वाह, प्रेज़ गॉड, बहुत ठीक अच्छा। है। और उस वक्त भी बहुत से मबूद थे, बहुत से खुदा माने जाते थे और लोग उनके पीछे लगे हुए थे। बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं टच दूंगा बनी इसराइल कौम का, जब वो मुल्क मिस्र से निकली तो वो जो मिली जुली भीड़ उनमें मिल गई थी ना, राइट, ये भी वो ठीक है। उनके लिए बड़ा खतरा थी। मसाइल बनाए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। वो पुरानी बातें उन्होंने तर्क नहीं की। हमें पुरानी बातों को तर्क करना है। और एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करूंगा, और जिस मुल्क में वो जाते, जिस जगह पर जाते, उनको नए वहाँ पर तौर तरीके मिलते गैर कौमों के, और वो उनको भी अपना लेते थे। बिल्कुल। ठीक है। और वो चीज़ें हमारे ईमानदारों की ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए। पुराने अहदनामा में भी हम देखें, खुदावंद ने कहा कि जो वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हैं, रसूमात हैं, तुम हरगिज़ उनमें शामिल ना होना और ना उनको अपनाना। जी। ठीक है। अब यहाँ पर वो उसी मुक़द्दस पौलुस रसूल उसी के मुतल्लक बात कर रहे हैं कि वो जो है, तुम उन मबूदों की ग़ुलामी में थे जो अपनी ज़ात से खुदा नहीं। अब खुदावंद यीशु मसीह के फजल की बदौलत हम जो है आज़ाद हैं, हर तरह से आज़ाद हैं। राइट। शरीयत से भी आज़ाद हैं, क्योंकि इसी ख़त में वो मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाता है, जो गलतियों 3 बाब में से भी हम पढ़ें जी, तो यहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मुत्ताहिद हैं। जी। चुनाचे लिखा है कि जो कोई इन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी हैं, वो सब लानती हैं। और ये बातें जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीते रहे। ठीक है। जी। इब्राहिम जो है अपने ईमान से नहीं बल्कि ईमान से वो रास्तबाज ठहरा। और आगे यही चीज़ वो जो ईमान की बार बार बात मुक़द्दस पौलुस रसूल कलीसिया, गलतियों की कलीसिया को सिखा रहा है। आगे हम आएँ तो फिर दूसरे बाब की ये 16वीं आयत में भी, तो भी ये जानकर के आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज, यीशु मसीह पर ईमान लाने से जो है वो रास्तबाज ठहरता है। सो जो बड़ी बात है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है। और जो पुरानी बातें हैं, जो तरह तरह की तहारतें हैं, उनसे हमें बाहर निकलना है। 5वें बाब में भी हम पढ़ें तो लिखा है कि बस ए भाइयों, हम लौंडी के फरजंद नहीं बल्कि
आज़ाद के हैं। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। जिन बातों से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है, हमें दोबारा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, उस जुए में दोबारा जितने की ज़रूरत नहीं है। और इस ख़त का जो लुबे लुबाब है वो यही है कि जो बातें हैं तर्क कर दी हैं, ठीक है, उसमें दोबारा बिल्कुल जिन बातों को आप तर्क करके आ गए हो, जिस गुलामी को आप तर्क करके आ गए हो, अब उस गुलामी में दोबारा अब जुतने की ज़रूरत नहीं है। ये याद दहानी जो है मुक़द्दस पौलुस रसूल इस ख़त में गलतियों की कलीसिया को सिखाते हुए बताते हैं कि मगर अब जो तुम में खुदा को पहचाना बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ईफ़ और नकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो, जो बिल्कुल नकम्मी बातें हैं, खोखली बातें हैं, सही, ठीक है, उनकी तरफ दोबारा जो है वो रजू नहीं लाना, जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। और इस तलक से कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा। बाज़ दफ़ा हम रूहानी मुकाम में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम पीछे ध्यान करें, पुरानी बातों की तरफ ध्यान करें, तो फिर वो सारा आपका मुकाम जो है, वो सारी आपकी रूहानियत, वो दर्जात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसी बात की जो है वो ख़बरदारी मुक़द्दस पौलुस रसूल कह रहा है कि वो जो जितनी भी मेहनत है वो सब ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। और इसके बरक्स अगर और मुक़द्दस पौलुस रसूल की खिदमत देखी जाए तो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कलीसिया की तमीर और तरक्की में बहुत काम किया, जिस पर मुक़द्दस पौलुस रसूल को फ़ख्र है। बिल्कुल ठीक है। थस्सलुनीकियों के ख़त में पढ़ें जी, तो उसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल फ़ख्र के साथ ये बातें बयान कर रहा है कि भला हमारी उम्मीद और खुशी और फ़ख्र का ताज क्या है। ये कलीसिया के बारे में है, बिल्कुल कि फ़ख्र और खुशी का सबब क्या है। क्या वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की बाबत बात की जा रही है, और कलीसिया के बारे में वो इतना यानी कि पुरुमीद है, उसको ईमान है कि जिस कलीसिया को मैंने बनाया है, सिखाया है, वो इतनी ईमान में मजबूत है और वो खुदा की आसमानी बादशाही में शरीक होगी। जी 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 बिल्कुल, मैं भी वहां पर हूँगा और ये कलीसिया भी वहां पर होगी। और वो खूबसूरत अल्फाज है कि भला हमारी उम्मीद और खुशी और फ़ख्र का ताज, वो जो ज़िंदगी का ताज है, वो कलीसिया की तमीर और तरक्की और उसकी खिदमत की बना पर खादम को मिलना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खादम का ताज उसकी खिदमत की बदौलत है। जी जी जी। और मुक़द्दस पौलुस रसूल कलीसिया की खिदमत की बना पर ये बात कर रहा है। बिल्कुल सही। और ये रिवॉर्ड है, मैं समझता हूँ कि जैसे कि निजात मुफ्त है लेकिन अजर मुफ्त नहीं है, उसके लिए हमें जाफशानी और दयानतदारी और मेहनत करना है। बिल्कुल सही। तो वो कहता है कि ये वो खुदावंद यीशु मसीह के यानी कि उसके तख्त के मुताबिक, तख्त के सामने जब उसका तख्त लगेगा, अजर की बात होगी, तो कलीसिया इस बात की शहादत देगी कि मैंने कैसा काम किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा काम कैसा था। ये कलीसिया जिसकी मैंने तमीर तरक्की की, मैंने बुनियाद डाली, ये इस कदर वो पुरुमीद है कि ये खुदा की बादशाही में जाएगी और ज़िंदगी में, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होगी और खुदा के जलाली तख्त के सामने हाजिर होगी। बहुत अच्छे आशिर साहब, अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक पाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो कहने लगे कि कई दफ़ा हम रिपोर्ट्स देते हैं, हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां कर रहे हैं हम, लेकिन जब हम रूबरू जाएंगे, उसके तख्त के सामने पेश होंगे, तब पता चलेगा कि हमने क्या किया। तो रिपोर्ट क्या है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे होंगे जिनको मैं साफ कह दूंगा, मैं तुम्हें जानता हूं। बिल्कुल ऐसे बात तो तब पता चलनी है ना जब उसके सामने कैसे हमने काम किया है। बहुत अच्छे। ठीक है, कुछ लोग दुनिया के दिखावे के लिए जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। आज खासतौर पर सोशल मीडिया पर भाई साहब कि लोग कोई काम करते नहीं है जब तक वो दिखाते नहीं है। तो वो महज इंसानों से दाद लेने के लिए, एप्रिसिएशन लेने के लिए, वाह के लिए वो दिखा तो रहे हैं, लेकिन जब हम उसके सामने जाएंगे, मालिक के सामने जाएंगे, फिर पता चलेगा। डॉक्टर साहब, मुक़द्दस पौलुस रसूल की नजर जो है, नजर देखें कि नजर का किस चीज पर है। जी 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 जी। किस अजर पर उसकी नजर है। ठीक है, दुनिया के अजर की बात नहीं कर रहे, वो तो रूहानी अजर, आसमानी अजर की बात, और हमेशा की जिंदगी की अजर की बात वो। बिल्कुल ठीक है। सो जितना भी मैं मुख्तसर तौर पर इसको कंक्लूड करूंगा, मुक़द्दस पौलुस रसूल की खिदमत ग्रां कदर हैं। हाँ जी। कैद में,
तंगी में हर तरह से उसने खिदमत की। मैं समझता हूँ कि उसकी जो तहरीरें हैं हाँ जी, वो असासा है कलीसिया वाह 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 वाह। भाई साहब ने भी शुरू में यही बात कही थी कि लीडर्स जो हैं उनको भी इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि और वो किस तरह फिक्र कर रहे हैं अपने उनका अपनी कलीसिया काम, की। उनका किरदार, एक एक पहलू जो है मुकद्दस पौलुस रसूल का, वो जी। कलीसिया की तमीर और तरक्की के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही बात है। जी जी जी, हर हालत में ये जो जितने भी खुदाम दीन हैं उनके लिए मुकद्दस पौलुस रसूल की जो जिंदगी है वो हमारे लिए मशले राह है जी जी कि जी, कैसे कैसे हालात में गैर कौमों में किन किन खतरात में मुकद्दस पौलुस रसूल ने वाह। खिदमत की। और कलीसिया को मेरे ख्याल में जो उस वक़्त की जो दुनिया थी, बिल्कुल जो हालात थे उस अब वक्त। बाइबल मुकद्दस के जो नक्शा जात पीछे दिए हुए जी हैं जी, उसमें सारा वो सारे मुकद्दस बिल्कुल पौलुस उनके रसूल की सफर उनका कलीसियाई कहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ कहाँ पर उन्होंने खिदमात की, कमाल किया। ग्रेट। और ये हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है वाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कि हम उनसे सीखें और कैसे हमने अपनी कलीसियाओं में और गैर कलीसियाओं में और गैर कौमों में हमने कैसे काम बहुत करना है अच्छा, और कैसे गैर कौमों में मसीही बुनियाद डालनी है, मसीही कलीसिया बुनियाद डालनी है। मुकद्दस पौलुस रसूल की खिदमात हमारे लिए ग्रां कदर है। एक और बड़ा अच्छा रेफरेंस आशिर साहब आपने कोट किया था कि पतरस के बारे में, वो मख्तूनों के की बाबत लिखा है कि उन्होंने मख्तूनों में जाकर खिदमत की, और पौलुस रसूल के बारे में लिखा है ना मख्तूनों में। तो किस कदर आज चर्च को भी बेदार होने की ज़रूरत है, आज की लीडरशिप को, कि सिर्फ हम अपने एरियाज़ में या दीवारों के अंदर ही लोगों को खुशखबरी ना सुनाएं, बल्कि दीवारों के बाहर भी हमें जाने की ज़रूरत है, उठने की ज़रूरत है जी। बिल्कुल बिल्कुल, दिलेर होने की ज़रूरत है जी। बहुत शुक्रिया पास्टर आशिर, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं जी। पास्टर इंद्रियास साहब जी सर। मैं समझता हूँ कि खुदा के अजीम खादम के बारे में हम बात कर रहे जी। हैं, पौलुस रसूल, जी और इनकी तहरीरात जो हैं वो जो नया अहदनामा में जी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी, और कलीसिया को बनाने में भी पौलुस रसूल की तालीमात का हम बहुत सहारा लेते हैं, ज़बरदस्त, क्योंकि खुदावंद के पाकरू ने इस खादम को बहुत इस्तेमाल किया। प्रेज़ गॉड। और मैं एक बात मुझे इनकी और ज़्यादा जो मुझे अभी बात करते हुए याद आई, जी पौलुस रसूल हमेशा ये सोचते थे कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैंने कलीसिया को क्या दे कर आना है। वो ये नहीं सोचते थे कि क्या लेकर आना कि मैंने लेके क्या आना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, बेशक हम जो खादमीन हैं, हाँ जी, बिल्कुल। कलीसिया के जरिए से, हाँ जी जी, कलीसिया के जरिए खुदा अपने लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल, खुदा खेत है ना वो, करता है, खेत है ना ये वो, बिल्कुल। बेशक, जी। इसमें कोई शक नहीं। पौलुस रसूल खुद भी लिखते हैं जी, जी, बिल्कुल। कि जो काम करता है उसको जी, जी, वहीं जी, से बिल्कुल। खाने का भी हक राइट, उसका है। राइट, राइट। बेशक ये बातें साथ हैं, बिल्कुल सही लेकिन अल्टीमेटली उनका सोच ये होती थी जी। कि मैंने कलीसिया को क्या देना है। वो एक खत में लिखते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा आपको इक्विप करूँ, इतना ज़्यादा आपको मैं रूहानी तौर पर मालदार बना दूँ बिल्कुल, कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। वाह। तो मैं सोचता हूँ कि हम जो खादमीन हैं, हमारे लिए मैं ज़्यादा जोर अपनी ज़ात पे इसलिए देता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब हम घर से निकलते हैं जी जी, कलीसिया की खिदमत के लिए, बहुत अच्छे। तो हमें ये सोच के निकलना है कि मैं आज क्या कलीसिया लेके को जा, क्या लेके के लिए लेके कलीसिया को मेरी वजह से क्या बरकत मिली, बिल्कुल। मेरे पास क्या है जी 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 जो मैं आज वहाँ जाके बांटूंगा, जी। जिससे कलीसिया जो है वो बाबरकत ठहरेगी। बहुत शुक्रिया पास्टर इंद्रियास जी। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इंद्रियास आपका, आपका भी बहुत पास्टर आशिर आपका भी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक और आज जो कुछ हमने खुदा के कलाम में से सीखा और खुदा के खादमीन ने हमारी रहनुमाई फरमाई, आप सब ने बरकत हासिल की है। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप PMI टेलीविज़न के सारे प्रोग्राम्स यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, PMI TV यूट्यूब चैनल है। सो खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace, Prince of Peace.